सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज के इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो हम कुल मिला जुला के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और जितने भी आप लोगों को प्रॉब्लम है और जितने भी डाउट है सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे इसका, ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोग को हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए स्टार्टिंग से पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रॉपर्टी। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? हाँ बिल्कुल सही, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब इसके पास जीरो चार्ज होता है। तो पहला हमने चार्ज बता दिया। दूसरा हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और जो प्रोटॉन जो है नेगेटिव चार्ज को। और न्यूट्रॉन किसी को भी नहीं अट्रैक्ट करता। क्यों? क्योंकि यह तो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल चीजें बताइए कभी किसी को अट्रैक्ट करती है? नहीं है, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारे जे थॉमसन थे उनकी लिमिटेशन क्या है उनके मॉडल की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जे थॉमसन का मॉडल एक्चुअली में था क्या। तो जे थॉमसन क्या है थे कि जो हमारा एक एटम है मान लीजिए, तो वह किसके समान है? एक वाटरमेलन के समान है, तरबूज के समान, जिसके जितने सीड है, मतलब जो सीड थे ना उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया और बाहर को क्या मान लिया बताइए आप लोग? हाँ, बाहर को पॉजिटिव चार्ज मान लिया यानी प्रोटॉन मान लिया। लेकिन देखिए इनका लिमिटेशन, देखिए बहुत है लिमिटेशन थी। पहली थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल और ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया। ठीक है, दूसरा ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं, मतलब इसके मोशन वोशन के बारे में नहीं बताया। और तीसरा लास्ट क्या इन्होंने डिबेट किया, एनर्जी के रिलेटेड। ठीक है, बाकी जितने भी साइंटिस्ट सबने एनर्जी एनर्जी के बारे में बताया। तो कुल मिलाकर तीन चीजें नहीं बता पाए। पहला कि इसमें सेल होता है कि नहीं होता है, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है कि नहीं मरा, तीसरा एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, जिसके कारण ये भी फेल हो गया। ठीक है, तो हमारा थर्ड आता है कि अब हमारे रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन क्या है। देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने कहा कि सेल तो होता है और उसी में इलेक्ट्रॉन घूमता है जैसे अर्थ घूमती है। ठीक है, तो इन्होंने जब सबने इन्होंने पूछा जब सर यहाँ पे घूम रही है तो इसकी एनर्जी भी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है? तो यह बताने में असमर्थ रहे। तो इनकी ये भी इनका यही लिमिटेशन था, केवल यही। ठीक है, मतलब इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में नहीं बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, ठीक है, क्यों गिर नहीं रहता है, क्यों नहीं गिरता बताइए आप लोग? हाँ, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। मैंने मतलब 11th में हम लोग को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप लोग के लिए ध्यान रखना कि उन्होंने ये नहीं बता पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर नहीं गिरता है, कुल मिला जुला कर। ठीक है, और हम बात करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसको देखिए, इसको तो हमने पूरा थ्योरी पार्ट में कवर किया है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ आप लोग को। पहला इन्होंने क्या बताया कि देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है सेल में घूमता रहता है, ऐसे मूव करता रहता है। दूसरी बताया कि उसको हम के एल एम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि वहां पर एक एनर्जी कंजर्व रहती है और वहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। कौन प्रोवाइड करा होता है? न्यूक्लियस प्रोवाइड करा होता है। ठीक है, इसी प्रकार के इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। ठीक है, बाकी हम लोग तो डिटेल में इसको पढ़ ही लिए हैं, उसमें चाहे तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते, लेकिन तीन पॉइंट भी लिख देंगे ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, हम फिर बात करते हैं कि हमें सभी मॉडल को कंपेयर करना, जितने भी एटम मॉडल इसमें चैप्टर में दिए गए हैं। यानी मतलब देखिए हमने जे का तो अभी अभी भी डिस्कस किया, अगले वाले क्वेश्चन में रदरफोर्ड का भी हमने डिस्कस कर ही लिया था कि उन्होंने गोल्ड फॉइल थी, उसी में इलेक्ट्रॉन पास, सॉरी अल्फा पार्टिकल पास करवाए, फिर देखा ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई रे सीधी जा रही, कोई डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इस प्रकार हमने तीन कॉलम बनाएंगे और बोहर वाला, तो तीनों बना के सबको समझा देंगे। ठीक है, समझा लेंगे कि नहीं? हाँ, जिन बच्चे नहीं समझाने में असमर्थ हैं वो लोग क्या करें, हमारी जो वीडियो उससे जाके देख लें, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए किया। ठीक है, तो हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हमें बताना है कि हमारे जैसे लिखते हैं जितने भी उसके रूल्स क्या है इलेक्ट्रॉन के वेरियस सेल में। चलिए, किसी बच्चे को याद है कैसे लिखते थे? हाँ बिल्कुल सही, हाँ 2n² के ही रूल से लिखते थे। क्या क्या हमारा आता था, n की वैल्यू हम एक लेते थे, फिर दो लेते थे, फिर तीन लेते थे। ठीक है, इस तरह लेते थे तो कितना आता था? पहले दो, वन लेंगे तो दो आएगा, फिर बताइए आप लोग 8 आएगा, फिर हाँ सही बात। ठीक है, दो टू, फिर उसके बाद लेंगे कितना बताइए आप लोग?
3, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, सॉरी सॉरी 60 नहीं 18 आएगा। ठीक है, मैं वही जज कर रहा था कि इन बच्चों को ध्यान है। तो कुल मिला के 2 8 18 ऐसे हमारा रन होता, तो यही हमारा क्या है, हाँ यही हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 18 एलिमेंट तक ऐसे। लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे, इस बात को मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 8 8 18, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 8 से लेके 18 जाने में ज़्यादा एनर्जी गैप है, तो हमें मुश्किल करना पड़ेगा। जैसे बताइए, आप लोग एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी 200 सीढ़ी तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते, दिक्कत है। तो इसलिए हम 2 8 8 करते हैं ताकि हम आसानी से पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। तो हमारा बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। इसमें पूछा कि हमारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन की डिस्कस करते हैं। तो सिलिकॉन बताइए कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए आप लोग। बहुत सही, बिल्कुल सही। सिलिकॉन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जान ही रहे हैं, वही सेम रूल लगेगा। 2 8 8 18, और जितना कम ज़्यादा रहेगा हम इसको बैलेंस करेंगे। पहले 2 8 हो गया, तो फिर कितना बचा, 8 10 हो गया, तो मतलब 4, तो लास्ट सेल में 4 आ गया। तो बताइए इसको हमें या तो 4 कम कर दें या तो 4 माइनस कर दें। ठीक है, तभी नहीं वैलेंस फुल होगा। हाँ बिल्कुल सही, वैलेंसी हम वही निकालते हैं कितना इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे सेल पूरा करने के लिए 4 तो या दे दीजिए या ले लीजिए। तो सिलिकॉन की 2 वैलेंस होती है, प्लस माइनस 4 दोनों होती है, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, +4 ही कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक मेटल है। तो उसी प्रकार हमारा ऑक्सीजन का आप लोग ये बात अपने से करिए, करिए आप लोग ऑक्सीजन का स्क्रीन पास करके। बिल्कुल से, चलिए आंसर मैच करिए। कितना होता है ऑक्सीजन का टैग नंबर 8। तो क्या करेंगे, 2 तो हो ही गया, फिर 4, यस, नहीं नहीं 2 और 6, सॉरी 2 और 6, क्यों, क्योंकि देखिए 2 था, ले लिए 8 ही है, तो मतलब 6 बचेगा। अब बताइए, या तो ये 6 लूज कर दे या तो 2 गेन कर ले। ठीक है, बताइए क्या करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, वो हमेशा जिसमें कम एनर्जी लगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भैया लूज करने में इसकी तो हालत पंचर हो जाएगी। लेकिन ये सोचेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो हम लोग जानते हैं जब कोई लेता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। देखिए आप लोग भी कभी उधार लेते हैं, तो लेकिन हमें पैसा ज़्यादा है, लेकिन क्या उधार है, मतलब कभी ना कभी देना है। तो उस प्रकार इसकी वैलेंसी भी हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही उसी प्रकार निकाल लेंगे कि हाँ उसको माइनस कर लेंगे, तो -2, तो इसकी वैलेंसी 4, सिलिकॉन की 4 आ गई, ऑक्सीजन की -2 आ गई। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया।